किसी से बगान झगातन पे प्रभु जानी को वहीं बस के ही ग्रामा। शीश पगान झगा तन पे प्रभु जाने को यहीं बस के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, पाए उपानों की नहीं समा। द्वार खड़ा दूज दुर्बल एक, रहो चकी सो बसुधा अभिरामा। द्वार खड़ा द्विज दुर्बल एक, रहो चकी सो बसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल के धाम, पूछत दीन दयाल के धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। भगवान ने कहा, क्या बोला? अरे क्या नाम बताया? द्वारपाल ने कहा कि पूछत दीन दयाल के धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। भगवान वहां से दौड़ पड़े। भगवान का पीतांबरी को कहीं और गिरा, भगवान का मुकुट कहीं और गिरा, बांसुरी कहीं और जाकर के गिरा। भगवान अपने चरण पादुका को भी नहीं पहन सके और दौड़ने लगे। भगवान, सुदामा मेरा मित्र सुदामा, सुदामा तू कहाँ गया? सुदामा कहाँ हो सुदामा? और जैसे भगवान द्वार पे आए, सुदामा जी वहां से लौट चुके थे। सुदामा जी ने सोचा कि अब मित्र राजा बन गया है, अब इतना बड़ा बन गया है कि हमारे जैसे भिखारी से तो मिलेगा नहीं। इसलिए सुदामा जी लौट करके जा रहे थे। भगवान द्वारपालों से पूछे कि मेरा सुदामा कहाँ है? द्वारपाल सब घबरा गए। यह कौन सा जो अतिथि इतना बड़ा गेस्ट आ चुका है कि भगवान ऐसे अपने दुपट्टा खड़ाऊ सब छोड़ करके दौड़ रहा है। सबने बताया कि अभी अभी यहाँ से निकल रहे हैं। भगवान दौड़ते हुए जा करके और सुदामा जी को गले से लगा लिए। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान ने गले से लगा लिए और गले से लगा करके कहने लगे, सुदामा आज तुम मुझे छोड़ करके जा रहे थे, अरे तुम्हारी कैसी मित्रता है कि तुम इस द्वारिका में आए भी मिलने के लिए तो मुझसे बिना मिले जा रहे हो। सुदामा जी ने कहा कि अरे कन्हैया, तुम मुझे ही केवल दोषी बना रहा। अरे कब से तुम्हारे दरवाजे पे मैं खड़ा था, तुमको आना नहीं चाहिए। अरे तुम्हारा द्वारपाल गया तो हमको लगा कि तू बड़ा राजा बन गया है और मुझसे मिलने नहीं आएगा, इसलिए मैं लौट करके जा रहा था। भगवान ने कहा, तू सोच कैसे लिया सुदामा कि मैं तुमसे बिना मिले जाने दूंगा? चलो अब महल में चलते हैं। सुदामा जी ने कहा कि नहीं भैया, मैं महल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां महल के जितने द्वारपाल मंत्री और तुम्हारे पटरानी सब देखेंगी कि ऐसा मित्र जो है फटा कपड़े में आए हैं, तो क्या तुम्हारी जो है इज्जत बढ़ेगी? सुदामा जी को ऐसे बात सुन करके भगवान ने कहा, सुदामा आज तो हमारा यह द्वारिका परम पवित्र हो चुका है, तुम्हारा पैर रख देने से मात्र। और सुदामा जी को लेकर के महल में गए और भगवान महल में जा करके और कहे कि पहले परात लाओ। अब भगवान के पत्नियों में एक तो पत्नी है नहीं, 16,108 पत्नी है। सब सुदामा जी को देख रही हैं और रुक्मिणी जी सत्यभामा से, सत्यभामा जी लक्ष्मणा से, लक्ष्मणा जी जो है जामवंती से, एक दूसरे से कहने लगे कि परात लाओ परात लाओ। और इसी में समय जो है कि लगने लगा। तब तक भगवान अपने नयनों द्वारा जो भगवान रो रहे हैं सुदामा को देख करके, और अपने आंसुओं से भगवान सुदामा का पैर धुल रहे हैं कि ऐसे बेहाल बेवाइन सो पगु, कंटक जाल लगे पोनी धोए। ऐसे बेवाइन सो पगु, कंटक जाल लगे पोनी धोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए तैनात की तय दिन खोए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करे
करके करुणा निधि रोए। देखे सुदामा कि दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात का छूलो नहीं, भगवान ने पानी जो परात में रखा था छुए नहीं। और सुदामा जी के पैरों में जो कांट लगा था, कांट गड़ा था, भगवान हाथों से नहीं निकालना है, अपने दांतों से भगवान निकाल रहे हैं कि कहीं सुदामा को दर्द ना हो जाए। इसलिए भगवान कृष्ण जो है अपने मुख से सुदामा जी के पैरों का कांटा निकाल रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने इतना सुंदर लिखा कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने अपने नैनों के जल से सुदामा का पैर धोया और उस जल को, सुदामा जी का पैर धोया हुआ जल को भगवान ने कहा कि ले जाओ पूरे द्वारिका में छिड़को, पूरे द्वारिका आज हमारा परम पवित्र हो जाएगा। सुदामा जी ने कहा क्या कर रहे हो लाला, या पैरन का जल तुम भेज रहा है। भगवान ने कहा कि वाल्मीकि रामायण का श्लोक है कि विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमला बरोहा, विप्र प्रसादात त्यतिदार्जितो हम, विप्र प्रसादात मम राम नामः। वाल्मीकि रामायण का श्लोक है कि विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, जो ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेता है, जो विप्र का पैर का प्रक्षालन का जल का पान करता है, जो अपने घर में उसका छिड़काव करता है, वहां कमला बरोह, कमला भगवती लक्ष्मी का सदैव निवास होता है, वहां लक्ष्मी सदैव वास करती हैं। भगवान ने कहा कि आज द्वारिका में, पूरी द्वारिका में आपके पैरों का धोया हुआ जल छिड़ा जाएगा, मेरा द्वारिका आज परम पवित्र हो जाएगा।